बैरिस्टर साहब, आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड पे है, ख्वाजा आसिफ साहब ने माना कि उस वक्त जनरल बाजवा ने मियां साहब को बाहर भिजवाने में मेन किरदार उनका था। उसके बाद उनको इक़्तिदार में लाने की ऑफर भी की गई। ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे हैं जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा। अभी हम बात करें सहूलत कारी की और जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है, आपको लग रहा है डील पक्की हो गई है, वाकई मियां साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं चौथी बार? मेरे नजदीक कोई डील नहीं है। अच्छा, आप नहीं है, वो बैरिस्टर साहब जरूर जवाब दें। कोई डील नहीं है जी बैरिस्टर साहब, अब मुझे मौका दे दें बात करने में। जी फरमाएं। अगर मेरा मौका है, मैंने सब कुछ सुना है। बात की है जी, एक होता है डील होना और परसेप्शन। अगर ये डील की बार बार आ रही है, आसमा साहब, जब मैं सबको सुनता हूँ मेरी टर्न आती है, कोई सुनता ही नहीं है। मैं सेकंड टाइम यासीन आजाद साहब, वो बैरिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर जी बताएंगे। जी फरमाएं। जी, पहली बात ये है कि परसेप्शन हर तरफ है और परसेप्शन ही स्ट्रांग है। मैं समझता हूँ ये डील के मामले में मैं आ जाता हूँ अभी। आप आजाद तजिया निगार हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? अगर किसी के साथ, किसी कॉन्विक्ट के साथ ये सलूक हुआ है, जैसे भी फरमा रहे थे यासीन साहब कि भाई वो तो गए थे, भगोड़े नहीं थे, इजाजत से बिल्कुल गए थे, इजाजत से इलाज करवाने के लिए 4 हफ्ते के लिए। 4 हफ्ते 4 साल में बदले और उसमें वो एब्सकॉन्डर हुए, उसी में उन्हें भगोड़ा डिक्लेयर किया अदालतों ने। अच्छा, अगर उनके यही वीआईपी ट्रीटमेंट होना था मियां साहब के साथ, तो मियां साहब 3 साल पहले भी वापस आ जाते, 2 साल पहले वापस आ जाते, अपने भाई की हुकूमत में आ जाते। इसका मतलब है कि वो किसी डील के मुंतज़िर थे कि जब आके उन्हें बिल्कुल एक दिन भी, जब कोई कानून किसी कॉन्विक्ट को बाहर से, जिसे एब्सकॉन्डर भी कह दिया हो, एकदम से ऐसा रिलीफ देता ही नहीं है। एक तो पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा कॉन्विक्ट नहीं है जिसे इजाजत दी गई हो इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क जाए, और कोई ऐसा कॉन्विक्ट नहीं है कि जिससे राहदारी जमानत मिली हो और जिसे बगैर जेल में जाए धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा हो। मैं समझता हूं कि अगर मुजरिमों के साथ यही सलूक होना है तो फिर बहुत से मुजरिम है, सबके साथ ये। क्या आज तक किसी निगरान हुकूमत ने किसी और की भी सजा मुअत्तल की है? मुझे कोई एक बता दे मुजरिम जिसकी सजा मुअत्तल की हो। अच्छा, अभी भी किसी को उस कानून के तहत की है जिसमें आम आदमी मुजरिमान जो होते हैं, चोर डाकू होते हैं, उसके तहत वो सजा मुअत्तल की है, लेकिन वो किसी को की तो नहीं है ना। बात तो ये है कि क्या वो कोई प्रेसिडेंट और भी पेश किया जा सकता है कि की है? मेरा सवाल ये है कि मियां साहब मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, मियां साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, मियां साहब रिलीफ मांग रहे हैं कि मैं बीमार हूं, मुझे रिलीफ दिया जाए। अच्छा, आप बीमार हैं, अदालतों से आप रिलीफ लें, हम आपके रिलीफ के हक में हैं। हम तो कभी भी अपने किसी सियासी मुखालिफ को, दोस्त को जेल में नहीं देखना चाहते, ना हमने रखा है ना हम रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीमार शख्स है जो अदालतों से रिलीफ ले रहा है, उसका सियासी बयानिया उम्मीद पाकिस्तान का कैसे बन गया? पहले पीएमएलएन के दोस्त फैसला करें कि मियां साहब बीमार हैं कि उम्मीद है। अगर कोई शख्स बीमार है 78 साल की उम्र में और वो शदीद बीमारी की हालत में हर वक्त डॉक्टर उसके पास रहता है, तो वो पाकिस्तान की उम्मीद कैसे बन के, कोई त्यारा चार्टर करवा के उम्मीद पाकिस्तान बन के आ रहा है? दूसरी बात यह है कि अगर सियासी जमातों के सरबराहों ने किसी और से डील करके अदालतों को रुसवा करके इसी तरह अपने मुकदमात खत्म करने हैं, तो फिर सियासी जद्दोजहद की क्या जरूरत है? फिर सियासत की क्या जरूरत है? फिर वोट को इज्जत दो की क्या बात है? वो तो पीछे हो गया ना, बालादस्ती की क्या बात है? बात सिर्फ ये है कि खुदा के लिए आइए, मैं फिर कह रहा हूं कि इज्जत के साथ ये मामला करें। मुकदमात गलत बने हैं तो बैठिए, सारे बैठे और उन्हें खत्म करें। लेकिन ये ना करें कि आज आप अगर इस तरह आज देखें ना, आज मियां साहब किसी सियासी कुव्वत के साथ आंखें नहीं मिला रहे, किसी के साथ, इवन मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं बैठ, बिल्कुल वो भी डिस्टेंस हो गए। मियां साहब इलेक्शन का मुतालबा ही नहीं कर रहे हैं, मियां साहब सियासी स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, मियां साहब ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि निगरान हुकूमतें कैसे आगे जा सकती हैं। आजकल मियां साहब सिर्फ सर झुका के जो बात आ रही है, देखिए ना, मियां साहब ने बयानिया ही बदल दिया। पहले तो वो नाम ले लेके बताते थे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इंतकाम कौमी मुजरिम है, बिल्कुल सजा होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान का कोई कॉन्विक्ट बताए जो आए यहाँ पे, जो इश्तिहारी हो और अदालतों ने अभी उसे खत्म ना किया हो, और वो आए और उसे एसएसपी और डीआईजी सल्यूट करते हो, मीनारे पाकिस्तान पे सरकारी बसों में उसका जलसा सजाया जाता हो, फिर सब कुछ तय है। इसका मतलब सब कुछ तय है, पीटीवी पे उसकी तकरीर चलती हो। मुझे बताएं तो सही, इस मुजरिम की तकरीर पीटीवी पे चल सकती है? बिल्कुल, उससे पहले मना किया गया था, पैमरा से पहले ऑर्डर्स आए थे कुछ अरसा पहले, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ की आप तकरीर नहीं चला सकते थे, जिस तरह हम चेयरमैन पीटीआई की तकरीर नहीं चला सकते, उनका नाम नहीं ले सकते। यही आसमान साहब, अगर मियां साहब इजाजत लेते अदालतों से, इजाजत लेते पार्लियामान से,
और अपनी पार्लिमान और सियासी ताकत से ये हक हासिल ठीक। करते कि उनकी तकरीर सुनाई जाती, उन्हें गिरफ्तार, तो फिर बात और होती। लेकिन जब आप किसी के इशारों पे आते हैं, ठीक। यही मियां साहब थे, जब इशारा नहीं था तो त्यारा वापस चला गया था, जब इशारा है तो फिर त्यारे के अंदर हाईकोर्ट का हमला आया है, सही। फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। फिर- अब ये कोई बच्चा तो नहीं है कि आप ये बताएं कि कबूलियत कुछ की नहीं। निशानी है, यही तो कबूलियत की ये तो- निशानी है। मैं मेरे पास वक्त की